प्रिय साथियों, ऑपरेशंस ऑन सेट के क्रम में कल हमने यूनियन सीखा और आज हम करेंगे इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में जो पार्ट्स दिए हैं उनका इंटरसेक्शन निकालो। तो ये आपके सामने x इंटरसेक्शन y। देखिए, इंटरसेक्शन में या सर्वनिष्ठ में जो दोनों में कॉमन होता है केवल वही एलिमेंट लिखा जाता है। अच्छा, ये सब देख के और 1 भी देखिए कॉमन है, 1 भी हो गया, यानी जो एलिमेंट या सदस्य है दोनों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है वही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 1 और 3। ठीक। और इसी प्रकार ये आपके आगे के पार्ट्स आपने इसमें देखा होगा कि जो एलिमेंट्स कॉमन हैं वही लिखे गए हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे 5 जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 5वां पार्ट। तो ये आपको कुल मिला करके, और देखिए ये चौथे में देखिए 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, वहाँ 7 8 9 है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 लिखा है, और वहाँ एलिमेंट कोई है ही नहीं तो 5 आया। ठीक, तो ये हमें समझना है और ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आसान है। और ये तय कर पाना ज़्यादा कठिन है कि यूनियन ज़्यादा आसान है या ये सर्वनिष्ठ। और अब ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इंटरसेक्शन बी निकालना है। सेट दिए हुए हैं, इतने सारे पार्ट हैं, देखिए ब्रैकेट्स हैं, सबका तरीका है। इंटरसेक्शन बी आप समझ गए होंगे, 7 9 11 एलिमेंट जो कॉमन है वही लिख दिए गए। ठीक है, देखिए ऐसे बी इंटरसेक्शन सी में, और ऐसे ही यहाँ पर तीसरे में तीनों को एक साथ हमने लिख लिया, और पहले इन दोनों को सॉल्व किया और फिर बाद में इसको और इसको कर लेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आ जाएगा। इतना सीधा साधा आसान सा है। देखिए इसके आगे ए इंटरसेक्शन सी, दोनों सेट लिखे और दोनों में जो कॉमन है उसे लिख लिया, एलिमेंट 11 है। ऐसे बी इंटरसेक्शन डी, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 लिख दिया। अब आपको ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि यूनियन या इंटरसेक्शन। आप प्रैक्टिस के लिए इसी सेट का यूनियन भी निकाल के देख सकते हो। ये आपके प्रश्न के 10 पार्ट। और हाँ, इसमें हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता, ऐसे ही लिखना है हिंदी मीडियम में भी। 7 को देखिए, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x एक प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार जो सेट के एलिमेंट्स बनेंगे वो ये बनेंगे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या लिख ली। बी x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन यानी सम प्राकृतिक संख्या यानी 2 4 6 8। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इस तरह सी और डी भी लिख दिया हमने, ऑड नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स यानी प्राइम किसे कहते हैं, जिन जो किसी से नहीं कटती, किसी और से नहीं कटती, तो जो परिभाषाएं थी अर्थात रूढ़ी संख्याएं। ठीक है, तो अब देखिए इंटरसेक्शन निकालना है, निकाल दिया। यहाँ देखिए इंटरसेक्शन सी, सेट ए के एलिमेंट लिखे, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगाया, सी लिखे, और देखिए ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, इस प्रकार से हमने इन सबको। और ये है आपका अदर पार्ट यानी 6वां भाग, और सॉल्व होकर के प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स निकल करके आ गया, ये हमने लिख दिया। ठीक, प्रिय साथियों, डिसजॉइंट सेट वह सेट होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी जैसे अभी हमने सॉल्यूशंस किए और इनमें रिजल्ट 5 आया था, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और अब हमारा प्रश्न शुरू होता है 9वां, यानी 8वां आपको खुद करना है। 9वां प्रश्न जिसमें a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, b माइनस ए, ये सब निकालना है। तो ये मैं आपको बहुत आराम से, देखिए इसे करिए, समझने का प्रयास करिए, अपने हाथ से करके दिखाता हूँ, समझ में ये भी आएगा। यहाँ देखिए ये है आपका सेट ए, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी है 4 8 12 16 20, और a माइनस बी। अब देखिए जो लिखेंगे वो क्या है, जैसे 3 यहाँ से नहीं ख़त्म हुआ, 3 हमारा वापस बच गया। ठीक है, 6 देखिए यहाँ नहीं ख़त्म हुआ, वापस बच गया। 9 पर आइए, यानी बेस इसको देखना है,
9 इसमें नहीं है, नहीं ख़त्म हुआ, हमने लिख दिया 9। आगे देखिए 12, 12 यहाँ भी है, यानी कैंसिल आउट हो गया, 12 नहीं लिखा जाएगा। अब 15 देखिए, नहीं कैंसिल हुआ है, 15 लिखा जाएगा। 18 देखिए, या नहीं है, बच गया। और इसी प्रकार आपका ये एलिमेंट 21 भी बच गया। तो ये तैयार हुआ आपका a माइनस बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर हम b माइनस ए कर रहे होते, तो यहाँ ऊपर उल्टा देखते, 4 से शुरू करते, 4 इसमें है या नहीं, 8 इसमें है या नहीं। आगे देखिए a माइनस सी, देखिए सी सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। निकालना है a माइनस सी। शुरुआत हमने 3 से की, हमने देखा 3 वहाँ नहीं है, आ गया 3। 6 देखिए यहाँ पर है, माइनस में चला गया, ख़त्म हो गया। 9 पर आए, 9 नहीं है, हमने नोट कर लिया। 12 देखिए, 12 यहाँ हट जाएगा, है नहीं लिखा। 15 हमारा बच गया। 18 देखिए वहाँ है ही नहीं, और 21 भी वहाँ नहीं है। अच्छा, ये मन में जिज्ञासा हो सकती है कि इसमें जो बाकी एलिमेंट्स बचे, या जो बी में एलिमेंट बाकी बचे थे, उनका क्या हुआ? तो भैया उनका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सेट ए को बेस मानकर आप कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, बी माइनस ए कर रहे होते तो उसको देखते। इसी तरह ए माइनस सी में बेस ए रहेगा और सी से जो हट सकते हैं वो हटेंगे। बाकी सभी को आप खुद करके देखिए, और इस प्रकार से ये 9वें के बाकी सभी प्रश्न और 10वां, 11वां, 12वां ये आपको खुद करना है। हालांकि आपकी सुविधा के लिए मैं इनको भी आपके पास सॉल्व करके भेज रहा हूँ, लेकिन खुद करके ज़रूर देखिए और इनसे मिलाइए। देखिए आपके इनके स्क्रीनशॉट है, ये आपके पास है, आप इसे देख सकते हैं। 10 पार्ट हैं, 10 के 10 पार्ट इधर हैं। खुद करिए, खुद मिलाइए, सब सही आएगा। बहुत सरल है और आपको बहुत आनंद भी आ रहा होगा, मज़ा भी आएगा, क्योंकि सेट थ्योरी अपने आप में जो टिपिकल चीज़ होती है उसके प्रश्न इतने सरल होते हैं, ये आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भारत माता की जय।